अभी तक हमने वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में एक फिर वॉल पढ़ी जो कि थी सेरोसा, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट वॉल थी, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, पेरिटोनियम। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ मसल लेयर। तो मसल लेयर होती क्या है, एज नेम सजेस्ट मसल लेयर यार, ठीक है। ये क्या करती है, ये बनाती है मिडल ये मसल लेयर क्या होता है, मिडल लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। तो जो भी है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री और द डाइजेस्टिव ट्रैक हैव टू स्मूथ मसल्स। जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेके एनस तक, उसमें मोस्टली दो स्मूथ मसल की लेयर्स होते हैं, हमें दो लेयर्स चढ़ी होती हैं, ठीक है। दो स्मूथ मसल्स की लेयर चढ़ी होती है, एक तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और दूसरी है इनर सर्कुलर लेयर। जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो लेंथ वाइज रन करती है, ठीक है। लेंथ वाइज रन करने का मतलब क्या है, ये हमारा माउथ से लेके एनस तक जा रहा है तो लेंथ वाइज रन करती है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे होगा वो, ठीक है। और जो इनर सर्कुलर लेयर है दैट गोज अराउंड द ट्यूब, मतलब वो कुछ ऐसे ऐसे कवर करती होगी, ठीक है। तो ये कवर करती हैं ये, मतलब इनका इन दो लेयर्स का मेन फंक्शन क्या है, जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड जा रहा है उसको प्रॉपर्ली मिक्स करती है और उसकी प्रॉपर्ली पेरिस्टल्सिस करवाती है, मतलब मूवमेंट अच्छे से करवाती है, ठीक है। और बिटवीन द टू मसल लेयर, ये जो दो मसल लेयर हैं, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, नर्व नेटवर्क, जिसका नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस। आप समझ रहे हो, मतलब ये जो दो मसल लेयर हैं जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, वो पहले तो दो लेयर से, मतलब दो लेयर से बनती है, दो स्मूथ मसल की लेयर से बनती है। और और इन दो लेयर्स के बीच में एक नेटवर्क प्रेजेंट है ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। जो कि क्या करता है, इस माइंट्रिक प्लेक्सस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स रन करती हैं। ब्लड वेसल रन करती हैं मतलब क्या, ऑक्सीजन सप्लाई होती होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई होते होंगे। और जो भी लिम्फ वेसल्स हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ वेसल्स का मेन फंक्शन होता है जितना भी वेस्ट है हमारे पास जो हमारे रन कर रहा है इसमें, इसको वो रिमूव करवाती है, ठीक है। और तीसरे नर्व्स जो हैं वो हमारा पूरा नेटवर्क होता है इनमें, इनके बीच, कहाँ पे, दो मसल लेयर के बीच प्रेजेंट होता है, जो कि जिस रीजन को हम कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिस्टालसिस क्या होता है। पेरिस्टालसिस होता है मूवमेंट, किसका मूवमेंट, खाने का मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल। वेव लाइक मूवमेंट आप समझ सकते हो, जब हम कॉलगेट स्क्वीज करते हैं, कॉलगेट बाहर निकलता है, कैसे वेव लाइक मूवमेंट होती है ना, वही है ये, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, पुश फूड डाउनवर्ड द ट्रैक, जो भी फूड है उसको डाउनवर्ड पुश करता है अलॉन्ग द ट्रैक, ठीक है। और जो पेरिस्टालसिस है वो किससे कवर्ड होता है, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस कौन कंट्रोल करता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ये वॉलेंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिस्टालसिस क्या करता है, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पिंचेस क्या होता है। स्पिंचेस आपने देखा होगा हमारे स्टमक, ये है ना हमारा रफ डायग्राम, ये स्टमक की, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट होता है। स्पिंचर आप मान लो एक गेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये गेट क्या करता है, ये स्पिंचर क्या करता है, ये वन वे वॉल होता है, मतलब मान लो एक गेट जो कि एक तरफ ही खुलता है उसका दरवाजा, ठीक है, मतलब एक तरफ ही जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये स्पिंचर क्या करता है, जो भी हमारा फूड है उसको, उसका बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, मतलब जो फूड हमारे स्टमक में गया है ऐसा ना हो कि वो वापस माउथ के थ्रू बाहर आ जाए, तो उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, जो हमारा खाना उसकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसको अच्छे से। थिक रिंग्स ऑफ सर्कुलर मसल की एक थिक रिंग होती है ये, ठीक है। ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। इसका फंक्शन लग गया पता, एक तो डाइजेशन अच्छे से करवानी है और जो बैक फ्लो है वो होने नहीं देना है, ठीक है। और स्पिंचर हमने पढ़ा, ये तो हमने स्टमक के थ्रू समझा कि यहाँ एक स्पिंचर होता है जो हमारा खाना अंदर गया उसको बाहर ना आ जाए वापस, उसके लिए उसके अलावा हमारी बॉडी में और भी स्पिंचर्स होते हैं, कार्डियक स्पिंचर, पायलोरिक स्पिंचर, एनल स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक का मतलब समझ आते हो आप तो, नर्सिंग कर रहे हो तो बड़े हो गए, तो कार्डियक का मतलब जो भी हमारा हार्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ओके। और पायलोरिक स्पिंचर कहाँ होता है, हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एनल जो हमारा एंड ऑफ ट्रैक है, एंड ऑफ कौन सा ट्रैक, एलिमेंट्री ट्रैक, ठीक है। कार्डियक स्पिंचर कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ईसोफेगस एंड स्टमक। पायलोरिक कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एनल ट्रैक कहाँ प्रेजेंट, एनल स्पिंचर कहाँ प्रेजेंट होगा, एंड ऑफ ट्रैक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबमिकोसा। और सबमिकोसा क्या है, यहाँ पर हमने लिखा था ना, सबमिकोसा क्या होता है, ये कंटेन करता है जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं या फिर नर्व्स हैं, ठीक है। सबमिकोसा वॉल ऑफ एंट्री कैनाल है जो कि मेनली कंटेन करता है जो भी हमारी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द मसल लेयर एंड मिकोसा। मसल लेयर आप समझ गए, उसमें हमने पढ़ा क्या था, मसल लेयर में दो इंपॉर्टेंट मसल लेयर पढ़ी थी, एक जो है अलॉन्ग द ट्रैक चलती है, अलॉन्ग द हमारी एलिमेंट्री ट्यूब चलती है, और एक जो हमारी अराउंड द एलिमेंट्री ट्यूब चलती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस पढ़ा था, ठीक है। उसका फंक्शन लग गया था ना, पता क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है वो उसमें उसके बीच में प्रेजेंट होती है जी। ब्लड वेसल्स क्या करते होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करती होंगी, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट थी, यही सब था। फिर पेरिस्टालसिस पढ़ा था जो कि होता है फूड का मूवमेंट, स्पिंचर पढ़ा
पढ़ा था, गेट होता है ये, उसके अंदर पढ़े थे हमने कार्डियक बायोलॉजिकल एनाल स्पिंचर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है उसकी एक वॉल है ये, इसकी लोकेशन आपको पता लगी होगी, इसकी लोकेशन होती है बिटवीन मसल लेयर एंड म्यूकोसा। जो हमारी मसल लेयर है और म्यूकोसा हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स ये क्या होता है, सब म्यूकोसा एक इनर लाइनिंग होती है, इसमें क्या रन करता है, इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ, ये सब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं, जो कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है। और सॉफ्ट फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हमने कहा ना कि रन करते हैं, तो ब्लड वेसल्स थोड़ा सा स्ट्रेच भी करती है कई बार, तो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट ये वाला टिश्यू चलेगा यहाँ पे, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये क्या कंटेन करती है, सब को सामने पढ़ा ना कि मतलब इसमें क्या रन करता है, हमारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व, लिम्फोइड टिश्यू, ये सब कंटेन करता है। अब ब्लड वेसल्स का लग गया होगा आपको पता, ऑक्सीजन सप्लाई ये सब। लिम्फ का क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट होता है ये वो सब कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम, जो भी सिग्नल्स पासेस वगैरह वगैरह, ये लग गया होगा आपको। लिम्फोइड टिश्यू किस लिए होता है, WBC में पढ़ा होगा। लिम्फोइड टिश्यू जो भी हमारा मतलब इम्यून डिफेंस के लिए, मतलब हमारी बॉडी को अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन उन सबसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे मतलब लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे चल के हम सब म्यूकोसा में पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा सब म्यूकोसा में। बेसिकली सब म्यूकोसा का फंक्शन मतलब क्या कंटेन करता है, ये जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, यही सब, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है। सब म्यूकोसल प्लेक्सस इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, जो भी हमारी ये जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, हमारी बॉडी की जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारा सबम्यूकोसल प्लेक्सस होता है, ये हमारा जो भी हमारी मतलब सिक्रीशंस होती है हमारी ग्लैंड्स में, जो भी मतलब सिक्रीशंस करवाता है, उस सब में ये हेल्प करता है। और जो भी हमारी सिक्रीशंस होंगी आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, तो वो इनवॉलेंट्री होगा। और हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन करवाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने क्या पढ़ा कि सबम्यूकोसल प्लेक्सस में जो भी मतलब सिक्रीशंस वगैरह ये सब करवाता है, ठीक है। तो सिक्रीशंस में अगर आपको मान लो कुछ कोई चीज़ उसकी सिक्रीशन बढ़ानी है, पेंसिल, ठीक है, अगर आपको सिक्रीशन बढ़ानी है तो सिक्रीशन वगैरह कौन बढ़ाता है, सिक्रीशन बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारी सिक्रीशंस कम करता है अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़े थे सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसल लेयर हम पढ़ रहे हैं, तो उसका फंक्शन क्या है। एक तो हमने मेन पॉइंट हमने ये देखा कि जो सबम्यूकोसल है उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन है कि जो हमारी ग्लैंड की एक्टिविटी है ये कंट्रोल करती है। ग्लैंड की एक्टिविटी हमने यहाँ पढ़ा ना कि हमारी सिक्रीशंस वगैरह, सिक्रीशन बढ़ाता कौन है, सिंपैथेटिक, सिक्रीशन घटाता कौन है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और गिव ब्लड एंड नर्व सप्लाई, फंक्शन आप समझ गए, जो डेफिनेशन से उठा देना फंक्शन तो, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे म्यूकोसा, जो कि हमारी लास्ट लेयर है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और लास्ट लेयर मतलब जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसके साथ ही हम जो है हमने चार जो हमने लेयर पढ़ी इनकी डायग्राम भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।